चुनाव का ऐलान हो गया है, प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिए है। आपको बता दें कि बिहार में होने वाले उपचुनाव बोचहा सीट पर जिस तरीके से मुसाफिर पासवान का निधन हुआ है, उसके बाद मुकेश सहनी ने जो राजद छोड़कर रमई राम गए मुकेश सहनी के पास, उनकी बेटी को उन्होंने टिकट दे दिया, उनको भी वहां से प्रत्याशी बना दिया। बीजेपी की बात करें तो बेबी देवी वहां से प्रत्याशी है। आरजेडी की बात करें तो मुसाफिर पासवान के बेटे जो अमर पासवान है, उनको वहां से आरजेडी ने टिकट देकर कैंडिडेट बना दिया है। अब वहां चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर अब सियासत बिहार में शुरू हो गया है। देखिए, बीजेपी के विधायक लगातार पहले इस बात को कह रहे थे कि मुकेश सहनी को एनडीए से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मुकेश सहनी यूपी चुनाव में लगातार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे थे और बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे थे, तो उसी वक्त बीजेपी के विधायकों में काफ़ी नाराजगी थी। और अब जब बिहार में उपचुनाव है और वहाँ भी मुकेश सहनी ने अपना कैंडिडेट दे दिया है, बीजेपी के कैंडिडेट देने के बावजूद भी, तो बीजेपी के विधायक संजय सिंह का कहना है कि एनडीए से बाहर जाने का काम मुकेश सहनी खुद कर रहे हैं। हम लोग तो कुछ कर भी नहीं रहे हैं, मुकेश सहनी खुद देखिए कि वहाँ कैंडिडेट उतार दिए। उत्तर प्रदेश चुनाव देखिए, वहाँ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो मुकेश सहनी खुद बाहर जाने का काम कर रहे हैं। इसमें हम लोगों की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने दावा ठोका है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में चुनाव में हुआ था, बहुमत हमारी आई थी, उसी प्रकार से उपचुनाव जब हो रहा है और वहाँ से भी बीजेपी जो है वो ही जीतेगी। लेकिन आरजेडी की जिस तरीके से बात करें, अमर पासवान मुसाफिर पासवान के जो बेटे हैं, उनको टिकट दिया गया है, लेकिन मुकेश सहनी जो है प्रत्याशी दिए हैं। अब देखना यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगातार उनके खिलाफ इस बात को कह रहे हैं कि मुकेश सहनी को एनडीए से बाहर निकाल देना चाहिए, और अब जिस तरीके से मुकेश सहनी बिहार में भी इस प्रकार के काम किए हैं, तो क्या अब उनको एनडीए में रखा जाएगा या नहीं। हालांकि जो बीजेपी के विधायक हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप खुद सुनिए। बताइए और बताइए। बोचहा में मुकेश सहनी का नामांकन हुआ है प्रत्याशी का, बीजेपी पर कितना असर डालेगी? बीजेपी पर असर, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही है। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगी। आप देखिए, रिजल्ट आने दीजिए। मैंने उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले भी कहा था कि तेजस्वी जी यहाँ बांट रहे हैं कि अखिलेश जी की सरकार बन रही है, तो हमने उस समय भी कहा था कि ये 75 लेके जाएंगे तब भी उनकी सरकार नहीं बनेगी। वही हाल होने वाला है। जमानत बचाने की सोचे सब लोग। मुकेश सहनी कह रहे हैं लगभग उन्हें एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं। अब बाहर के लिए वो रास्ता अगर देखने के लायक काम वो कर रहे हैं, तो उनको कोई बाहर कर नहीं रहा। वो स्वयं बाहर होने की तैयारी में है, बाहर होते जा रहे हैं। जा करके उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने हमारे नेताओं को अपमानित करने का काम किया, तो ये सवाल ही नहीं कि हमारे नेता को कोई अपमानित करे और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन बोचहा सीट तो उनके पास थी ना। बोचहा सीट उनके पास थी। आज की तिथि में वो नहीं जीत पाएंगे। आज की तिथि में नहीं जीत पाएंगे, इसलिए हमारे नेताओं ने निर्णय किया कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार उतारा जाए। और मुकेश सहनी का कहना है कि बीजेपी ने उनको धोखा दिया है, बोचहा की जनता देख ली है वीआईपी उम्मीदवार। पहले से ये क्लियर था कि वीआईपी ही लड़ेगी वहाँ से। नहीं, क्लियर नहीं था, क्लियर नहीं था। मुसाफिर पासवान जी के मृत्यु के बाद उसके बाद तय हुआ, और जो उत्तर प्रदेश में सब कुछ हुआ उसके बाद ये तय हो गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारेगी। और वहाँ की जनता कह रही है कि हम लोग ठगे गए हैं, यहाँ भेजिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भेजिए। और लोगों के जनादेश का मान रखते हुए, वहाँ के लोगों की जिज्ञासा पर और वहाँ के लोगों की मांग पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को भेजा है। वीआईपी को देना गलती हो गई, गलती थी आप लोग। नहीं, वीआईपी की गलती नहीं थी। उस समय में जो निर्णय, उस समय के हिसाब से तात्कालिक निर्णय जो कुछ भी हुआ वो सही था, परंतु आज की तिथि में वहाँ की जनता कह रही है कि आप बीजेपी के उम्मीदवार को भेजिए, और उसके हिसाब से उम्मीदवार गया।